को शेयर करें। जो सभी साथी स्वयं से अपने अकाउंट को सुरक्षित करना सीखना चाहते हैं। आज साथियों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित करेंगे। जीमेल अकाउंट को आप कैसे क्रिएट करेंगे। जीमेल अकाउंट के अंदर आप पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे। आज साथियों आपकी जीमेल की सुरक्षा से लेके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हमारे बीच में जितने भी लीडर्स कंफर्टेबल जगह पर बैठे हुए हैं, जो जिनका बैकग्राउंड साफ है, तो उन सभी लीडर्स को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। तो सभी साथी अपना अपना वीडियो ऑन करें। और साथियों, इसी के साथ साथ आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप अपने जीमेल अकाउंट्स के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएंगे। क्योंकि साथियों, अभी आपको पता है कि अब हमारा नया पूल लॉन्च होने जा रहा है। तो अब जैसे ही आपका नया पूल लॉन्च होगा, तो उसमें अब आप सभी लोग आगे नए नए लोगों को इनवाइट करेंगे, और उस जगह जब हम लोगों की एक नई ईमेल के साथ उनके अकाउंट्स क्रिएट कराएंगे, तो हमें उनके अकाउंट्स को सुरक्षित कराना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि साथियों, यदि आप कोई भी एक नई ईमेल आप क्रिएट करते हैं और ईमेल क्रिएट करते समय आप उसमें कोई भी रिकवरी ऑथेंटिकेटर नहीं ऐड करते हैं, तो आपकी वो ईमेल ऑटोमेटिकली 90 दिन के बाद में साइन आउट हो जाती है। उसमें आपके एसएमएस आना बंद हो जाते हैं। और फिर आप उसमें और भी कोई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं या ओपन करते हैं, तो फिर ओपन करने में कई प्रकार की समस्याएं जाती हैं। तो साथियों, अभी हम यहाँ पर जीमेल अकाउंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, आज उन पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। जीमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे। अभी मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे जीमेल अकाउंट्स क्रिएट करते तो बनता है, लेकिन उसका पासवर्ड फॉरगेट करते नहीं बनता है। पासवर्ड फॉरगेट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। यदि आपका मोबाइल रिसेट हो गया है, फॉरगेट हो गया है, या किसी कारणवश वो टूट फूट गया है और आप अपने उस जीमेल को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो साथियों आज ही आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। तो जितने भी लीडर कंफर्टेबल जगह पर हैं, तो आप सभी लोगों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। हमारे बीच में करीब 200 साथी आ चुके हैं। तो साथियों, अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट से लेके आपको यहाँ पर सभी प्रकार की आज जानकारी देने वाले हैं। तो जितने भी साथी एकांत जगह पर हैं, तो आप सभी लोगों को डायरी पेन को लेकर बैठना है। एकांत जगह में आपको बैठना है और आपको नोट डाउन करना है कि जीमेल अकाउंट्स को हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे, उसमें साथियों और भी ऑथेंटिकेटर हम कैसे ऐड करेंगे। आज वो सभी प्रकार की जानकारी आपके सामने साझा करूंगा। और इसी के साथ साथ अभी हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या अपडेट्स हैं, तो उस पर बात करेंगे। और आप चेक करें कि आपकी टीम के कौन से मेंबर्स के पास में कोई भी प्रकार की यदि टेक्निकली समस्या है, तो आप उन्हें कॉल करें, इस मीटिंग में इनवाइट करें, उनसे बोलें कि आपको जैसे ही हमारा 8:20 तक हमारा टेक्निकल सेशन क्लियर होगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपकी टीम के कोई भी व्यक्ति के पास में क्वेश्चन है, तो आप उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट करें और उनको हम क्वेश्चन के इंस्टेंट आंसर देंगे। हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो उन सभी क्वेश्चन से शायद कहीं ना कहीं गुजर चुके हैं, तो उनके पास में एक प्रैक्टिकली अनुभव होता है, वो आपको उन क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देने के लिए रेडी होंगे। तो चलिए साथियों, अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं और हमारा टाइम हो चुका है। साथियों नमस्कार। नाम Recording in योगेश, और progress. आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप न्यू जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, जीमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट कैसे करेंगे, जीमेल अकाउंट्स में गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड करेंगे, रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन कैसे आप उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि साथियों, जब भी आप नए अकाउंट्स ओपन करते हैं और उसमें कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐड नहीं किया जाता है, तो करीबन 90 दिन के अंदर वो ईमेल आपकी साइन आउट हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमें कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर अभी जानने वाले हैं। अभी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने जीमेल अकाउंट्स पर क्रिएट किए हैं, साइन अप किया है, आईडी भी लगा चुके हैं, एक्सचेंज भी बना लिया है, लेकिन अभी उनका जीमेल अकाउंट सुरक्षित नहीं है। तो यदि आपका जीमेल सुरक्षित नहीं है, तो कभी भी आपके साथ कोई भी समस्या हो सकती है। तो उसके लिए अभी आपको इस प्रोसेस को सीखना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ हम आगे बात करेंगे कि आप कैसे अपने अल्टीमा बिजनेस के अंदर जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो उन्हें आप कैसे चेक करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि साथियों ये टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना है, वॉच करना है और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करती है। और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, वो सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली साझा की जाती है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको पहले जानकारी बताएंगे कि आप कैसे अल्टीमा बिजनेस के अंदर अपना आईडी को लॉगिन करेंगे। तो उस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। वो गलत लिंक्स पर जाने के बाद उनका ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट होता है। तो साथियों, यहाँ पर आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि डेली इस मीटिंग में नए लोग आते हैं,
तो आपको आईडी लॉगिन करते समय आपको गूगल पर लिखना है अल्टीमा बिजनेस। साथियों, अब जैसे ही आप अल्टीमा बिजनेस लिखते हैं तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पहले नंबर पर ही ओपन होती है। लेकिन कई बार अलग अलग एंड्रॉइड्स में जब आप लोग ओपन करते हैं तो उसमें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के पहले ही आपको एक फेक लिंक्स मिलती है जिसके ऊपर SPAD स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि साथियों यदि आप उस फेक लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद साथियों आपका ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप आईडी तक अपनी पहुंच खो देंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसीलिए आपको हमेशा जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी SPAD या एड्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस लिंक्स पर क्लिक करके ही अपने अकाउंट्स को लॉग इन करना है। अब साथियों जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो अभी हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालने हैं और आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। साथियों अभी हमारे डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आए हैं जो मैं आपको एंड्रॉइड स्क्रीन पर ले जाके आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी बताते हैं कि आप कैसे इस टेक्नोलॉजी में आकर आप यहाँ पर ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट, क्योंकि साथियों आपको ईमेल अकाउंट्स को क्रिएट करते समय आपको बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान देना होता है। तो अभी हम उन पर आपके सामने यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे यहाँ पर अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित करेंगे। तो साथियों जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और आपके सामने यहाँ पर अभी हम जानकारी साझा करेंगे कि आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करेंगे। तो साथियों उसके लिए आपको अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आना है और आपके पास में जो ईमेल का जो यानी कि एम टाइप का एक एप्लीकेशन होगा तो आपको उसे ओपन करना है। आज आपको एक डेमो अकाउंट आपको ओपन करना है। मैं आपके सामने वो जानकारी अभी साझा करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपना रिकॉर्डेड वीडियो ओपन किया है। और साथियों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आप यहाँ पर कैसे अपने जीमेल अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, तो उसके लिए साथियों आपको अपने जीमेल पर जाना है। मैं अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपको यहां पर बताएंगे कि आप कैसे जीमेल अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। तो साथियों आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जब भी हम अपने जीमेल यानी कि जो आपके पास में एम टाइप का जो एप्लीकेशन है तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही साथियों उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि आपके प्रोफाइल में ऊपर आपके सामने यानी कि एक प्रोफाइल का ऑप्शन होगा। तो अभी हम उस पर यहाँ क्लिक करते हैं राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस के सभी emails आएंगी। अभी मैं आपके सामने यानी कि जब भी आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में आपके नाम का पहला वर्ड या आपका प्रोफाइल का फोटो लगा होगा। आपको साथियों उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपकी जो जितनी भी ईमेल्स हैं वो सभी आपके नीचे दिखाई देना स्टार्ट कर देंगी। और फिर उसके नीचे आपके सामने एक ऑप्शन होगा ऐड अनदर अकाउंट का। तो आपको साथियों ऐड अनदर अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको गूगल के माध्यम से ईमेल आईडी क्रिएट करनी है या फिर और भी अदर ब्राउजर के माध्यम से। तो अभी मैं आपके सामने गूगल के माध्यम से ओपन करूंगा क्योंकि इसके माध्यम से ईमेल आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। तो हम यहाँ पर गूगल पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही साथियों हमें यहाँ पर गूगल पर क्लिक करना है तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर साथियों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर वो मिल रहा है यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की यदि आप ईमेल आईडी या फिर आपके जो दूसरे मोबाइल में कोई ईमेल आईडी ओपन है वो आप इसमें ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है और उसके बाद आपको आगे पासवर्ड डालना होगा और आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी जो किसी अन्य मोबाइल में ओपन है। लेकिन साथियों अभी हम यहाँ पर एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं ताकि आप उस ईमेल आईडी को सफलतापूर्वक क्रिएट कर पाएं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा फॉर माई सेल्फ का बिजनेस का। तो यहाँ पर आपको फॉर माई सेल्फ के ऑप्शन पर आपको इस ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे तो यह हमसे हमारी जनरल डिटेल की जानकारी मांगना स्टार्ट कर देगा। तो अभी साथियों हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको साथियों यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल डालना है।
आपको अपना नाम डालना है और आपको अपना सरनेम डालना है। जैसे आप ये दोनों चीजें डालेंगे तो फिर उसके बाद आपके नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आना स्टार्ट होगा। और आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यानी कि साथियों आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके आधार कार्ड में है। आप किसी भी व्यक्ति की जब आप ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो उसका नाम आधार कार्ड से मैच करता हुआ डालना है, डेट ऑफ बर्थ। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जेंडर का, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर देते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ आपको अपनी वो ईमेल आईडी क्रिएट करनी है जिस प्रकार की आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, मैं आपके सामने बना के दिखता हूँ कि आप यहाँ पर ईमेल कई प्रकार से कंप्लीट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जीमेल, जैसे कि मेरा नाम योगेश कुशवाहा है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने लिख लिया अल्टीमा योगेश 2023। इस प्रकार से आप यहाँ पर यानी कि आपको नाम लिख लेना है, कुछ और वर्ड और उसी के साथ साथ कुछ अंक आपको लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी ईमेल आगे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो अब जैसे ही आपने वो लिख दिया है उसके बाद में आपको एक अपना नया पासवर्ड बनाना है। जी हाँ साथियों, आपको अपना एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे, जो कम से कम 8 वर्ड का हो, कैपिटल, यानी कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल बी सी डी @123। इस टाइप से आप अपना कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं जो आपको याद रहे। तो साथियों आपको यहाँ पर मैं एक पासवर्ड इसमें टाइप करके लिखता हूँ और आगे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो आपके सामने यस आई एम इन का एक ऑप्शन आएगा। तो साथियों आपको यहाँ पर यस आई एम इन पर यहाँ आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक, तो फिर साथियों आपके सामने यहाँ पर आगे इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपकी वो ईमेल आईडी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दी जाएगी जो आपने अभी क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने ब्लर करके रखा हुआ है। तो साथियों आप यहाँ पर आपकी जो जीमेल है इसका आपको लिख लेना है अपनी डायरी में या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद फिर आपको नीचे नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही साथियों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और नीचे आपको स्क्रॉल करने के बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम साथियों यहाँ पर नीचे आई एग्री के बटन पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मेरी ईमेल आईडी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथियों इतना एक छोटा और आसान प्रोसेस है जीमेल आईडी क्रिएट करना। और जैसे ही आप जीमेल आईडी को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको फिर से प्रोफाइल पर जाना है और सबसे नीचे आपकी वो न्यू जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो जीमेल आईडी आपने क्रिएट की है। अब साथियों जैसे ही आप न्यू जीआईडी कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं तो इसको आपको सुरक्षित करने के लिए इसमें मोबाइल ऑथेंटिकेटर और ईमेल ऑथेंटिकेटर भी आपको इसमें ऐड करना है। तो साथियों यह आप कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इसी स्टेप में आपको बताऊंगा। साथियों जीमेल आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसको क्रिएट करने के लिए जीमेल आईडी इसमें आपको अपना गूगल ऑथेंटिकेटर और रिकवरी ईमेल ऐड करना है ताकि साथियों आपका ईमेल आप सुरक्षित कर पाए। तो उसके लिए अभी आपको वो किस प्रकार से काम करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी साझा करता हूँ ताकि साथियों आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएं। आप किसी भी व्यक्ति की जब आप जीमेल आईडी क्रिएट कराएंगे फिर मैं इसके बाद आपको इसमें पासवर्ड फॉरगेट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर बताऊंगा ताकि साथियों आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएं और किसी भी व्यक्ति के साथ आप अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएं। यानी कि आप नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाएं या जो बनी बनाई ईमेल है उसका आप पासवर्ड कैसे कर पाएं, यानी कि नया जनरेट कर पाएंगे। तो वो अभी मैं आपके सामने, यानी कि हम अपना दोबारा से हम आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर फिर से आगे लेके चलते हैं कि आपको अपने जीमेल अकाउंट्स के साथ में आपको कैसे रिकवरी ईमेल और उसमें आपको रिकवरी फोन ऐड करना है। तो उसके लिए साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फिर से मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड यानी कि स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका हूँ। और यहाँ पर अभी हमें फिर से वहीं पर जाना है जहाँ अभी हमने अपने ईमेल आईडी क्रिएट किया था। अब जो ईमेल आईडी क्रिएट किया था उसमें हम यहाँ पर रिकवरी ईमेल ऐड करेंगे
और रिकवरी ईमेल ऐड करने के साथ साथ साथियों हम इसमें आगे काम करने वाले हैं कि जैसे ही हम इसमें रिकवरी ईमेल ऐड करेंगे, रिकवरी फोन नंबर ऐड करना है और ऑथेंटिकेटर, इसमें साथियों हम तीन प्रकार की सुरक्षाएं लगा देंगे ताकि आपका जीमेल अकाउंट सुरक्षित हो जाएगा। आपके जीमेल आईडी के पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को पता चलने के बावजूद भी वो आपकी बिना अनुमति के आपके जीमेल अकाउंट के साथ कोई भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अब क्या करना होगा, तो साथियों मैं वापस उसी जगह चलता हूँ। यहाँ पर आपको अपना जीमेल पर जो आपका एम टाइप का एप्लीकेशन है उसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। यह वो जीमेल है जिसको अभी हमने क्रिएट किया था। अब हम इसमें रिकवरी ईमेल और ऑथेंटिकेटर हम इसमें ऐड करते हैं। तो साथियों अब आपको इसमें ऊपर थ्री लाइन पर जाने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको जैसे ही अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड आपको थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेटिंग पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। साथियों आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। मैं आपको दोनों प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट अपनी जीमेल आईडी के अंदर आ जाएंगे। अब साथियों यहाँ आने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको डायरेक्ट अपना प्रोफाइल पर जाना है। जैसे ही आप यानी कि अपना जीमेल आईडी को ओपन करेंगे, ओपन करते ही राइट हैंड साइड आपका प्रोफाइल का आपका फोटो या आपके नाम का पहला वर्ड दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। अब साथियों जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो अब आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए आपको आना है सिक्योरिटी के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके सामने प्राइवेसी डाटा सभी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आना है। आप साथियों जैसे ही आप यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पर आते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब जैसे उसमें आप थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो साथियों आपके सामने एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा और वो ऑप्शन है रिकवरी फोन। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिकवरी फोन नंबर अपना ऐड करके रखा हुआ है, आपके सामने यहाँ पर ऐड रिकवरी फोन का ऑप्शन होगा। तो आपको फिर इस एरो के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना वो मोबाइल नंबर ऐड करना है जो आप अपने ईमेल आईडी में ऐड करने वाले हैं, तो आपको वो टाइप करके लिखना है। फिर नीचे आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपकी 5 डिजिट की होगी, 5 अंक की होगी। आपको वो ओटीपी उठाकर आपको यहाँ पर डाल देना है या फिर यानी कि जैसे ही आप वो कंप्लीट वेरीफाई कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। साथियों इसमें ये प्रोसेस करना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको यहाँ पर इसमें रिकवरी ईमेल भी आपके सामने ऐड करना सिखाता हूँ कि आप इसमें जैसे कि आपका मोबाइल आपके पास में है और आपके ईमेल पर बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने जीमेल को सुरक्षित करना चाहते हैं, फिर भी यदि आप सोच रहे हैं कि मैं उसका पासवर्ड भूल जाऊं तो मैं अपने किसी दूसरे ईमेल के माध्यम से भी उसे रिकवर कर पाऊं, उसे ओपन कर पाऊं, तो उसके लिए आपको इसमें रिकवरी ईमेल को ऐड करना है। अब साथियों यहाँ पर अभी हमें रिकवरी ईमेल ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको सामने यहाँ पर अभी प्रोसेस बताऊंगा कि अभी हमें इसमें रिकवरी ईमेल को हमें कैसे ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको साथियों नीचे आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है रिकवरी ईमेल पर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों आपको यहाँ पर अपना वो ईमेल का जो पासवर्ड बना डालना है जो आपने क्रिएट करते समय डाला हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपना वो पासवर्ड टाइप करके लिखना है जो आपने क्रिएट करते समय डाला था। आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो फिर आपके सामने इसमें रिकवरी ईमेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही साथियों यहाँ पर आपको अपना वो ईमेल आईडी लिखना है जो आपके घर के किसी अन्य दूसरे मोबाइल में है, ताकि आपका एक मोबाइल डेड होने के बावजूद भी आपका कुछ मैसेज यानी कि आप फॉरगेट करेंगे या अपनी ईमेल को ओपन करेंगे तो उसकी यानी कि जो भी ओटीपी हैं जो भी ऑप्शन है तो वो आपके दूसरे ईमेल पर जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी लिख देना है जो आपके अन्य किसी दूसरे मोबाइल में है। तो मैं यहाँ पर अपना वो जीमेल आईडी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप करके लिख दिया है। अब हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे
तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो आपको अपनी दूसरी ईमेल में आपको चेक करना है कि कौन सी ओटीपी आई है। वो ओटीपी उठाकर आपको डालना है और नीचे आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर वो ईमेल डालते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन मेरे दोनों ऐड हो चुके हैं। अब साथियों आपको इसमें अपना 3 स्टेप वेरिफिकेशन भी आपको इसमें करना है। और वो करना है आपको अपना इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना है। बस साथियों आप ये प्रोसेस जितना आप सीखते जाएं उतना करते जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा यानी कि उसमें सुरक्षाएं लगा लेते हैं, फिर वो खुद ही उनके आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं, उनके ऑथेंटिकेटर के क्यूआर कोड सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तो सेम वही व्यक्ति खुद ओपन नहीं कर पाता है। तो आपको पहले इस प्रोसेस को सीखना है। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि इसमें आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कैसे करना है। तो साथियों आपको ऊपर सिक्योरिटी में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। यहाँ पर आपके सामने जैसे ही आपने नीचे अपना रिकवरी फोन और ईमेल ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही साथियों हम यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं, तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ आपको फिर से आपको अपना वो पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने ईमेल आईडी को क्रिएट करते समय डाला था। क्योंकि कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐड करते समय, कोई भी रिकवरी ऑथेंटिकेटर ऐड करते समय जब भी आप ओपन करेंगे, तो आपको हमेशा अपना लॉगिन पासवर्ड यानी कि जो भी आपका ईमेल का जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपसे मांगा जाएगा। तो आपको साथियों यहाँ पर ये डालना है। और जैसे ही आपने यहाँ पर डाला, तो उसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपका कौन से मोबाइल में ओपन है, कहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। तो साथियों यहीं पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑथेंटिकेटर एप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको साथियों इस पर क्लिक करना है, तो आपको अपना एक क्यूआर कोड मिलेगा। जैसे आप अपने अल्टीमा बिजनेस की आईडी में ऑथेंटिकेटर ऐड करते हैं या अदर किसी एक्सचेंज में ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड मिलने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर इसमें ऑथेंटिकेटर ऐड करने के लिए, यदि आप नए हैं और पहली बार इस प्रोसेस को देख रहे हैं, तो आपको प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है। अभी ऐड कैसे करना है मैं आपको प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों आपने इस पर क्लिक किया, तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। तो अभी हम इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करते ही आपके सामने यानी कि आपको अपना स्क्रीनशॉट आगे लेके रखना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा सेटअप ऑथेंटिकेटर। तो आपको साथियों यहाँ पर सेट अप ऑथेंटिकेटर पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपका क्यूआर कोड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपने मोबाइल में इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक दूसरा मोबाइल भी आपको साथ में रखना है, क्योंकि इसकी की आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, सिर्फ इसका क्यूआर कोड मिलेगा। तो आपको यह क्यूआर कोड अपने दूसरे मोबाइल में भेजना है और आपको फिर स्कैन करना है ऑथेंटिकेटर में। मैं आपको यहाँ पर वो आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो आपने साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब आपको नीचे आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। यह गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है जो अब अपडेट होकर स्टार के तरीके से आपके सामने आने लगा है। तो आप इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में जैसे आप उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर आपके सामने उसमें राइट हैंड नीचे कॉर्नर में एक प्लस का आइकॉन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन ए क्यूआर कोड। और जैसे ही साथियों आप स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, तो आपको वो अपना क्यूआर कोड स्कैन करना है जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था, और उसके 6 डिजिट आपके सामने चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको साथियों वहां से उठाकर वो 6 डिजिट आपको यहाँ पर नीचे कंटिन्यू करने के बाद ऐड करना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एडेड जस्ट नाउ यहाँ पर मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड हो चुका है। अब साथियों मैंने अपनी जीमेल में 3 प्रकार की रिकवरी ऐड कर दी हैं। मोबाइल ऑथेंटिकेटर, ईमेल ऑथेंटिकेटर और गूगल ऑथेंटिकेटर। अब साथियों आपकी जीमेल सुरक्षित हो गई है। आप इसमें कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं। आपके आईडी पासवर्ड पता चलने के बावजूद भी कोई व्यक्ति आपके ईमेल अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकता है। तो साथियों आपको ईमेल को सुरक्षित करना बहुत ही जरूरी है।
आपने एक्सचेंज में कोई भी ऑथेंटिकेटर लगाया है, आपने अपनी अल्टीमा बिजनेस की आईडी में भी ऑथेंटिकेटर लगाया है, अच्छी बात है। लेकिन यदि साथियों आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेटर यानी कि ईमेल को सुरक्षित नहीं किया, क्योंकि साथियों आपके सभी प्रकार के एक्सेस आपके ईमेल पर होते हैं। मान लीजिए आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी का लॉगिन पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो आप ईमेल के माध्यम से फॉरगेट कर पाएंगे। यदि आप किसी एक्सचेंज का, मान लीजिए आपने कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज का पासवर्ड आप भूल गए, उसका पासवर्ड आप फॉरगेट ईमेल के माध्यम से कर पाएंगे। आपने बाइनेंस अकाउंट का पासवर्ड भूल गए, उसका अकाउंट का पासवर्ड आप ईमेल के माध्यम से फॉरगेट कर पाएंगे। तो साथियों आपको अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अभी तक ईमेल अकाउंट को सुरक्षित नहीं किया है, तो आज ही आपको अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित करना है। तो साथियों अब मैं आपको इसमें आपको पासवर्ड फॉरगेट करने का भी आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि आप पासवर्ड फॉरगेट कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि मैं एक आपको नया व्यक्ति मिलता हूँ और मेरे मोबाइल में ईमेल है, सारी चीजें कंप्लीट हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे अपनी पुरानी ही ईमेल पर करना है, लेकिन उस ईमेल का पासवर्ड मुझे पता नहीं है। तो अब यानी कि मैं पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर पाऊं ईमेल का। तो साथियों आपको वहीं पर सिक्योरिटी के ऑप्शन में ही आप जब नीचे की ओर आएंगे, तो आपके सामने यहाँ पर जहाँ पर आपने रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन आपने ऐड किया है, उसी के नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। जहाँ आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन अभी ऐड किया था, उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो साथियों आपको यहाँ पर इस पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना यानी कि यदि आपको पासवर्ड पता है और आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक करते ही आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा और आप अपने फिर आपको आगे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथियों यदि आपने यहाँ पर यानी कि इस पर क्लिक किया और आपको पुराना पासवर्ड पता नहीं है, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड टाइप करके लिखने का ऑप्शन होगा, और सेकंड स्टेप में नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होगा। तो साथियों आपको जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, तो वो आपको तीन ऑथेंटिकेटर में से कोई भी एक चॉइस करने का ऑप्शन देगा। जैसे कि आपने मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐड किया है, तो आपके मोबाइल नंबर पर कोई एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस को आपको वेरीफाई करना होगा या ओटीपी आपको आएगा। वो ओटीपी डालते ही आप आगे न्यू पासवर्ड बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। या फिर आपने रिकवरी ईमेल ऐड किया है, तो आपके रिकवरी ईमेल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां पर आपको अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर साथ ही तीसरा ऑप्शन होगा आपको गूगल ऑथेंटिकेटर का, यानी कि तीन में से कोई भी एक आपको वहां पर चॉइस करके और उससे परमिशन देनी होगी, ताकि यहाँ पर एक कंफर्म हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इस अकाउंट को सुरक्षित किया है वही व्यक्ति पासवर्ड फॉरगेट कर रहा है। तो साथियों वो ऑप्शन आपको यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करने का मिल जाएगा। तो साथियों आपको अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित इस प्रकार से करना है। ये नॉर्मल एक प्रोसेस है अपने अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए। इसमें आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को आप यहाँ पर फॉरगेट कर पाएंगे। नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको नोट डाउन कर लेना है। साथियों आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स को कई प्रकार से आप सुरक्षित कर सकते हैं, बस आपको इस प्रोसेस को आपको सीखना है। यदि आपने यानी कि पहली बार इस प्रकार की जानकारी समझ रहे हैं, तो इसके रिकॉर्डेड सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और साथियों आपको वहां आने के बाद आपको इस प्रोसेस को आपको सीखना है, क्योंकि जब साथियों आप इस प्रोसेस को सीखेंगे फिर आपका अकाउंट यानी कि अब साथियों आपने अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कर लिया है, उसके बाद आप फिर कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर साथियों अपने यानी कि अल्टीमा बिजनेस के अंदर भी आप कोई भी आईडी ले सकते, लाइसेंस परचेस करें, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें, कोई भी एक्सचेंज क्रिएट करें, वहां पर डिपॉजिट विड्रॉ करें। यदि पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो फिर उसके फॉरगेट करने के सभी प्रकार के ऑप्शन आपके ईमेल के अंदर है। और साथियों यदि आपके ईमेल की सुरक्षा नहीं की और वो ईमेल किसी अन्य व्यक्ति के पास चला गया, या फिर किसी कारणवश आपने उसके पासवर्ड शेयर कर दिए और किसी दूसरे व्यक्ति ने खोल लिया, तो फिर आप ईमेल तक अपनी पहुंच खो देंगे, आपके पास ही ईमेल साइन आउट हो जाएगी। तो फिर साथियों आपको प्रॉब्लम होगी, आप अपने ही अकाउंट्स को ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना ओटीपी के आप कोई भी अकाउंट्स को लॉगिन करेंगे तो ईमेल पर ओटीपी जाता है। तो साथियों उसके लिए आपको अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित करने बहुत जरूरी है। तो यदि हमारे बीच में अभी मैं देख पा रहा हूँ कि करीब यहाँ पर 233 साथी बैठे हुए हैं, तो जिनमें से अभी जिन लीडर्स ने अपने अकाउंट को सुरक्षित नहीं किया है, तो आपको उसे सुरक्षित करना है। ये प्रोसेस आपको स्वयं से सीखनी है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस और भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस प्रोसेस को, क्योंकि यदि कोई दूसरा लीडर आपके ये सिक्योरिटी लगा के चला जाएगा तो आप उसे सीख नहीं पाएंगे उस प्रोसेस को। तो इसीलिए आपको इस प्रोसेस को स्वयं से सीखना है। इस वीडियो को एक बार देखना है, दो बार देखना है, चार बार देखना है, और जब आप स्वयं से काम कर पाए तब आपको आगे करना है, क्योंकि साथियों सुरक्षा
यानी कि लगा के रखना और सुरक्षा बनाए रखना। तो यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से इसमें ऑथेंटिकेटर लगवाएंगे तो आपको इस प्रोसेस को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको उसे सीखना है। सीखने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार यदि आपने जानकारी सीख ली तो साथियों आप अपने अकाउंट को आसानी से आप यूज कर पाएंगे। कहीं पर भी आप किसी व्यक्ति का पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, न्यू आईडी लगवा सकते हैं। तो साथियों उसके बाद अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी यहाँ पर हम अल्टीमा बिजनेस की डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी रेफरल लिंक्स हैं और इस रेफरल लिंक्स के माध्यम से आप साथियों किसी भी व्यक्ति को आप इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप जानकारी दे सकते हैं। अभी साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास में यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं कि यहाँ आप देखेंगे कि साथियों यहाँ पर आपको जो भी पे आउट्स आते हैं, तो अभी आपके पास में दो ऑप्शन थे, एक तो अल्टीमा का और दूसरा विन टोकन का। तीसरा ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर बिजनेस स्प्लिट का भी आ चुका है। तो साथियों आपको यहाँ पर जैसे ही आपका बिजनेस स्प्लिट स्टार्ट होगा तो फिर आपको जो कमीशन आना स्टार्ट होगा वो आपको बिजनेस स्प्लिट में भी आएगा। अभी आप कोई भी आईडी को रेफर करते हैं तो वो जानकारी यानी कि वो कमीशन आपको यहाँ पर अल्टीमा के रूप में ही मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना एंड्रॉयड स्क्रीन पर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने कल एक आईडी डायरेक्ट लगाया और उसका जो भी कमीशन आया तो वो अल्टीमा के रूप में ही आया है। तो साथियों एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर अपने स्क्रीन को शेयर कर लिया है और इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो हमने अपना ईमेल आईडी ओपन किया। तो साथियों इसमें आप जब किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बोनसेस हैं वो आपको अल्टीमा में ही मिल रहे हैं। अब आपको आगे यानी कि यह कमीशन आप पे आउट कर सकते हैं, आप अपने किसी भी एक्सचेंज में ले जा सकते हैं और वहां पर लाने के बाद आप साथियों किसी व्यक्ति को आप ये जानकारी साझा कर सकते हैं। आपको यानी कि जिस व्यक्ति को आप रेफरल लिंक के माध्यम से इनवाइट करेंगे उस व्यक्ति का आपका जो भी कमीशन है वो आपको अभी अल्टीमा के रूप में आ रहा है। और आपको पेमेंट मेथड में यहाँ पर साथियों आपके सामने जब भी आप डिफा यू पर प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे तो अभी आपके पास में कुछ लीजेंडरी प्रोमो चल रहे हैं। तो आपको इन प्रोमो का ऑफर लेने के लिए आपके पास में 10 तारीख तक का टाइम है। यदि आप 10 तारीख के बाद जाते हैं तो साथियों फिर आप यानी कि वो प्रोमो ऑफर नहीं ले पाएंगे। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर जाते हैं। अकाउंट सेटिंग के बाद जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का। तो साथियों अभी हम अकाउंट सेटिंग पर चलते हैं, फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी वो अपडेट्स बताऊंगा जो मैं आपको अभी जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमें टू लाइन पर जाने के बाद आपके सामने एक नया ऑप्शन मिलेगा डी फाई यू। तो आपको साथियों यहाँ पर डी फाई यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको साथियों यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, क्योंकि अभी हमारे पास में यूनिट स्प्लिट यानी कि ग्रीन स्प्लिट के लाइसेंस लेने का लिमिटेड समय बचा हुआ है। आज 2 फरवरी है और 10 फरवरी के बाद में जो प्रोमो चल रहे हैं वो 100% कम किए जाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर, इस पूल के अंदर टोटल 4,29,510 कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। तो यहाँ आप जब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास में 110 यूरो के लाइसेंस पर 1+5 आपको यहाँ पर लाइसेंस मिल रहे हैं। आज साथियों आपको जानकारी बता दूं 2 फरवरी है, आज के बाद में अपडेट हो जाएगा। कल के बाद ये आपके लिए 1+4 होगा, यानी कि यहाँ पर आपके लिए 10x कम हो जाने वाला है। तो आपको साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पर अभी लाइसेंस परचेस करेंगे तो एक लाइसेंस के साथ साथ आपको 5 स्प्लिट के लाइसेंस आपको मिलेंगे। और यही आईडी यदि आपने कल परचेस करी तो एक लाइसेंस के साथ साथ आपको यहाँ पर 4 लाइसेंस मिलेंगे। तो आपको समय रहते यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं 220 यूरो का लाइसेंस है, 550 यूरो का और 1100 यूरो के, यानी कि यहाँ पर आपके सामने अभी 3 प्रोमो पैकेजेस दिए गए हैं जिसमें आप यहाँ पर तीन में से कोई भी एक ले सकते हैं, 110 यूरो, 220 यूरो और 550 यूरो। तो आप साथियों जैसे ही मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 220 यूरो का एक लाइसेंस लेना है तो हमारे पास में यहाँ पर पेमेंट मेथड में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों अभी आपके पास में यहाँ पर प्रकार के पेमेंट मेथड भी ऐड किए गए हैं जो 10 तारीख तक के लिए है। 10 तारीख के बाद में आपको विन, स्वाइपिंग स्मार्ट और वीआईपी स्पिलिट का आपको फिर नहीं मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर जब भी इन अदर यानी कि पेमेंट मेथड से पेमेंट पे करेंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रकार का कमीशन नहीं आएगा, सिर्फ कमीशन आएगा आपको अल्टीमा से बिजनेस पे करने पर। तो आपको हमेशा जब भी किसी नए व्यक्ति की आईडी को क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर अल्टीमा से ही पे करना है, ताकि
उसके पास में दो प्रकार की अपॉर्चुनिटी होगी। जो व्यक्ति अल्टीमा से लाइसेंस परचेस करेगा तो उस व्यक्ति के पास में दो प्रकार के ऑप्शन होंगे कि वो रेफरल के प्रोग्राम पर काम करके, एफिलिएट प्रोग्रामिंग पर काम करके 10 प्रकार की इनकम को ले पाएगा। यदि आपने स्मार्ट या विन या फिर आपने अदर यानी कि ऑप्शन से आपने आईडी को परचेस किया है, तो फिर आपके पास में एक्टिव पार्ट पर काम करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपकी आईडी में फर्स्ट पैकेज अल्टीमा से नहीं है तो आपको रेफरल का कोई भी प्रकार का बोनसेस नहीं आएगा, आप कोई भी रैंक्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, जब भी आप किसी भी नए व्यक्ति को ऐड करा रहे हैं तो उसका आपको पेमेंट मेथड में अल्टीमा ही ऐड करना है, और आपको आज ही लाइसेंस परचेस करना है। क्योंकि साथियों, आज यदि आपने 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसकी कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पर अभी आपको साझा करते हैं कि आप वो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अपने वापस अपने टैब स्क्रीन में आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने साझा होना स्टार्ट है। तो साथियों, आपको यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर ही आपको यहाँ पर डैशबोर्ड, माई टीम, माई स्टेटस, उसके नीचे अवर इवेंट और नीचे आपको प्रोमो मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे यहाँ पर प्रोमो मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे यहाँ पर यानी कि यहाँ आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा। यहाँ साथियों आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, जो आपके कस्टमर को कन्विंस करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मददगार होता है। आप जब किसी व्यक्ति को प्लान दे रहे होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको 110 यूरो की कैलकुलेशन के मुताबिक आपको यहाँ पर बताऊं यूनिट स्प्लिट में, तो हम यहाँ पर इसमें यूनिट स्प्लिट वर्चुअल कैलकुलेटर पर हम यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम व्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम का एक वर्चुअल कैलकुलेटर आ जाएगा। साथियों, अभी तक मार्केट में जब आप प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं, आप उन्हें सभी प्रकार की जानकारी बताते हैं, हमारा खुद का कॉइन है, ब्लॉकचेन है, सभी चीजें हैं, बोलते हैं सब तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि कितना लगेगा और कितना मिलेगा। तो साथियों, आपको उसका आंसर यहाँ पर आपका ये वर्चुअल कैलकुलेटर देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी आपके पास में 3 प्रकार के पैकेजेस है, 110, 220 और 550 का। तो अब आपको यहाँ पर 110 यूरो का लाइसेंस लेने के लिए आपका जो कॉस्ट टोटल जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर जाने वाला 770 यूरो। अब साथियों, जैसे ही आप यहाँ पर 770 यूरो आप इसमें करते हैं तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर है वो यहाँ पर आपको आगे दिखाएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना वो अमाउंट लिख देना है जो आपको अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं साथियों कि आपको जो भी यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर आपको ये आपको वर्चुअल कैलकुलेटर आपको यहाँ पर सभी प्रकार की कैलकुलेशन आपको बता देगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। आप जो भी पैकेजेस का यहाँ पर लिखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर दिखा देगा पर डे आपको कितना रिवार्ड मिलेगा, मंथली आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर ईयरली आपको कितना मिलेगा, हाल्विंग कितने दिन बाद में है, आपके पास में कितने स्प्लिट हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने बन चुके हैं, वो आपको यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर आपका कैलकुलेटर दे देगा। तो साथियों, अब आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर 110 यूरो वाले पे टिक किया। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 110 यूरो में यानी कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट होगा कस्टमर का वो 220 यूरो का होगा। 110 यूरो का लाइसेंस और 110 यूरो का यूनिट स्प्लिट टोकन, तो आपका टोटल यहाँ पर 220 यूरो में आपका यहाँ पर एक यूनिट स्प्लिट टोकन आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आज के लाइव प्राइस पर आपको यहाँ पर डे जो कॉइन मिलेगा 0.000121 आपको अल्टीमा मिलेगा, जिसकी डॉलर में वैल्यू लगभग 0.99 यानी कि $1 की समथिंग बनती है। महीने भर में आप आराम से यहाँ पर 29.83 डॉलर अर्न करते हैं पैसिव इनकम, यदि आपका ये सबसे छोटा है। अब साथियों, आप इसमें जैसे जैसे अपने कॉन्ट्रैक्ट फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने 220 यूरो का किया, आप यहाँ पर 330 यूरो का आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका यहाँ पर प्रोमो के माध्यम से आपकी जो इनकम है वो आपकी डबल हो जाएगी। तो साथियों, आपको यहाँ पर अलग अलग पैकेजेस के मुताबिक आपको इसमें लिखना है। तो अभी साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार के कैलकुलेशन आपका यहाँ पर कैलकुलेटर आपको दे रहा है, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साथियों सिस्टम आपको इसका यानी कि जो हमारा हिंदी टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर आपको ढेर सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको अल्टीमा बिजनेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स रनर सर का आपको यहाँ पर लाइव अपडेटेड ऑडियो मैसेज आपको हिंदी में सुनने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अपने प्रोमो ऑफर को आप कैसे यानी कि जो भी आपका जो रिवार्ड आता है उसे आप कैसे क्लेम करते हैं अपने स्मार्ट वॉलेट में, वो यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए वो जानकारी बताई गई है कि आपके लिए 10 फरवरी के बाद में बेसिक प्रीमियम और यूनिट स्प्लिट के लाइसेंस में कुछ अपडेट किया जाएगा। तो अभी आपके पास में जो प्रोमो ऑफर के जो यानी कि जो टाइमर है वो आपके लिए 10 फरवरी तक का है।
तो साथियों ये सिस्टम आपको यहाँ पर कई प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर करता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर एक चीज और आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपके लिए 2 फरवरी 2024, तो आपके लिए आज ये लेजेंडरी प्रोमो का जो ऑफर है 1+5 लाइसेंस का, वो कल के बाद में 1+4 हो जाएगा। तो आपके पास में इस चीज का भी मौका है, आप यहाँ पर इन लाइसेंसेस को परचेस करें और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करें। यहाँ पर साथियों अभी आपके पास में जो पेमेंट मेथड के यानी कि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर आपका टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ पर देता है। तो आपको इस चीज को यहाँ पर देखना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो प्रोमो यूनिट डिस्प्ले लाइसेंस पर चल रहे हैं वो 2/10/2024 के बाद में खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि इनकी एक लिमिट है और वो लिमिट एक्सपायर होते ही यहाँ पर फिर कोई भी व्यक्ति लाइसेंस परचेस नहीं कर पाएगा। तो अभी आपके पास में मौका है, लाइसेंस परचेस करें, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें और अपने पासिव इनकम को भी लें और साथ साथ में अपनी एक्टिव इनकम को भी लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूँ आपको सभी प्रकार की जानकारी समझ में आ चुकी होगी। यदि फिर भी आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो उसका रिकॉर्डेड जो सेशन है वो यूट्यूब चैनल पर अभी कुछ ही समय बाद में डाल दिया जाएगा। तो आप अपने उन लीडर्स को भी साझा करें जो लीडर्स अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित करना चाहते हैं, जो स्वयं से सभी प्रकार के काम करना चाहते हैं। तो थैंक यू साथियों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। अब आगे जो क्वेश्चन Recording आंसर stopped. वो भी साथियों मुझे ही लेने का मौका मिला हुआ है, क्योंकि आज मिस्टर हिमांशु जी कहीं फील्ड पर बाहर हैं। तो यदि साथियों आपका कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है आज के सेशन से लेके या फिर अल्टीमा टेक्नोलॉजी से लेके, तो साथियों आपको यहाँ पर अपना वो क्वेश्चन हैंड रेस करना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को हैंड रेस करना है और वीडियो पोजीशन पर आना है, क्योंकि साथियों जब आप वीडियो के साथ आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो जिन भी लीडर्स का कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर अनम्यूट करने का भी मौका दिया जाएगा। अभी हमारे पास में टाइमर है, तो आप जल्दी से जल्दी आप हैंड रेस करें सभी साथी, जिन जिन लोगों के भी कोई भी प्रकार के क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें। सभी व्यक्ति के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे और हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर यदि मेरे पास नहीं है तो और भी लीडर्स हैं जो हैंड रेस करके आपके क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो पर देख पा रहा हूँ मिस्टर कमल किशोर टेलर जी को। तो वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें और आपका क्या क्वेश्चन है तो रेस करें मिस्टर कमल जी। पूरी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। मैं कमल किशोर टेलर कुमलगढ़ केलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मेरा एक प्रश्न था सर, प्रोमो पैकेज के अंदर जो स्पीड लाइसेंस हम लोग एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, तो हम मान लो कुछ भर पाते हैं कुछ नहीं भर पाते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? इसके लिए सर ये क्वेश्चन था सर। नहीं सर, अभी उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी भर सकते हैं। लेकिन जो जी आपको एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने 110 यूरो का लाइसेंस लिया, जी आपको एक लाइसेंस की आप कॉस्ट पे कर रहे हैं और जी आपको 5 एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो उन जी 5 को क्रिएट करने के लिए आपको एक टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए हो सकता है आपको 365 दिन का टाइम दिया जाए कि आप तीन जी सौ पैंसठ दिन के अंदर आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करें। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो जो प्रोमो के यानी कि जो ऑफर हैं आपके पास में, जो एक्स्ट्रा लाइसेंस पड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको गिफ्ट में मिले थे, तो वो टाइम जी। आउट होते ही वो आपके आईडी से एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपके पास करीब अभी यानी कि उसका अभी कोई भी टाइमर नहीं है अभी सिस्टम ने, यानी कि वो आपके आईडी के साथ अभी हमेशा बने रहेंगे। जैसे ही उसका कोई जी टाइमर आएगा तो आपको मीटिंग के माध्यम से, आपको ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, इससे सभी कम्युनिटी का क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ओके थैंक सर। यू सर, और आप अपना हैंड डाउन कर लें। इसी क्रम में आगे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मिस्टर रामराज जी को। तो वेलकम मिस्टर रामराज जी, तब तक हेमंत जी आप वीडियो के साथ आए। तो मैंने रामराज जी को एंड्रेस का यानी कि आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। वेलकम सर, गुड अपने आप। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी जानकारी देते हो, बहुत बढ़िया। सर मैं थैंक यू यूं सर। कह रहा, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मन की ये जो आप गोल्ड जो लाइसेंस के लिए आप बता रहे थे, तो ये कब से खरीदना चालू होगा सर, गोल्ड वाला? ये सर आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, या उससे पहले होगा तो आपको ग्रुप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। 10 फरवरी के बाद में आपको 11 फरवरी से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होना स्टार्ट होगा वो आपका 1 मार्च से होगा, तो वो आपको 1 मार्च से इनकम देना स्टार्ट करेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ मिस्टर हेमंत जोशी जी को। तो वेलकम सर, मैंने आपको अडमिट का रिक्वेस्ट दिया है, आप भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और आपका क्या क्वेश्चन है तो रेस करें। वेलकम सर। मिस्टर हेमंत जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अगर कोई ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं तो उसे निकाल दीजिए मोबाइल से।
नहीं सर, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक बार ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगाए हैं क्या आप इसमें? एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं दोबारा से आपको यानी कि दे रहा हूँ रिक्वेस्ट। जी, अभी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कुछ टेक्निकली एरर है, तो आप एक बार मीटिंग को लीव करिए, दोबारा से ज्वाइन करिए और फिर हैंड रेस कीजिए। तो उसके बाद तब तक हम यहाँ पर और भी कुछ लोगों को लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं देख पा रहा हूँ मिस्टर रंतु पाल जी को। तो वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप भी अपने आप को अनम्यूट करें, इंट्रोडक्शन दें। तब तक और भी जिन लीडर्स का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करते चलें। हम यहाँ पर सभी लीडर्स के क्वेश्चन लेंगे, तो वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरे ईमेल आईडी अलग अलग है सब में। जी। तो सर एक चाहते हैं करना सबको तो हो सकता है। जैसे जी बाइनेंस पे सर, कुछ आप ईमेल आईडी डाले हैं और कॉइन्सबिट पे अलग है, गूगल ऑथेंटिकेटर पे अलग है, ऐसे ऐसे सर। जी, तो आप सर अपनी यानी कि उन ईमेल्स को रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन आप उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे कि आपकी जो एक मेन ईमेल आईडी है उसमें आप सभी प्रकार की सिक्योरिटी लगा लें, रिकवरी ईमेल, रिकवरी फोन और रिकवरी ऑथेंटिकेटर। और आपके जो अन्य ईमेल हैं जिस पे आपका कोई ज़्यादा डाटा नहीं है या जिन एक्सचेंज को आप यूज नहीं करते हैं, तो उन ईमेल्स के लिए आप उसमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन ही ऐड कर लें। दो चीज़ें भी ऐड कर लेंगे तो भी आपका अकाउंट सुरक्षित है। लेकिन हमें अपने अकाउंट्स को हाई क्वालिटी के साथ में सिक्योर करना है, तो हम उसमें फिर गूगल ऑथेंटिकेटर भी ऐड कर पाएंगे। लेकिन उन ईमेल्स में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड होगा जिनसे गूगल चल रहा होगा, क्योंकि एक मोबाइल में बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, लेकिन गूगल आप किसी एक आईडी से चला रहे होते हैं। तो आपको एक आईडी पर ही काम करना है, क्योंकि यदि आप बहुत सारी आईडी पर काम करेंगे अल्टीमा बिजनेस के अंदर ही, तो आपकी कुछ आईडी ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो आपको एक आईडी पर ही आगे काम करना है। आप यानी कि उसमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी मोबाइल, रिकवरी फोन आप उसमें ऐड कर लीजिए। ओके सर। जी सर, दो ही और कोई ईमेल है, बाकी क्वेश्चन? कॉइन्सबिट पे अलग है और अपना गूगल ऑथेंटिकेटर पे अलग है, ऐसे है सर। हाँ, तो आप दोनों को सुरक्षित कर लीजिए सर। अब बहुत सारे लोगों की कई ईमेल्स हैं, अलग अलग नाम से हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के नाम से हैं, तो आप उसमें अलग अलग ऑथेंटिकेटर ऐड कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो इसी क्रम में एक बार हम दोबारा से आगे मिस्टर हेमंत जी को अनम्यूट का रिक्वेस्ट देते हैं। वेलकम सर, मिस्टर हेमंत जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारी जूम कम्युनिटी को आप एजुकेट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा खुद का भी, ये मेरी टीम का भी क्वेश्चन है कि जो पीएलसी एक्स जो है कॉइन, वो फार्म से विड्रॉ नहीं हो रहा है स्वैपिंग के लिए। जी, जी। तो सर आपका भी ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है। और अभी ये जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है, करीब एक हफ्ते से इस पे अपडेटिंग चल रही है। हम्म। और ये आपका कंप्लीट होने के लिए हो सकता है कि अभी एक आध हफ्ते का और आपको टाइम लगेगा, और जी जी। उसके बाद में आपके विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। जी जी। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो आपको मीटिंग के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तब तक उनसे बोलिए कि अपने फार्म को सुरक्षित रखें, कॉइन को वहीं पे होल्ड रखें। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है सर आपका? नो सर, और कोई क्वेश्चन नहीं है थैंक सर। और मैं डेली यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, जिससे सभी कम्युनिटी का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए, और भी लीडर्स के अगर किसी व्यक्ति का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करें। तब तक हमारे बीच में मिस्टर टाइगर उत्तम जी हैं। तो वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, और पॉसिबल है तो आप वीडियो के साथ भी आएँ। और आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। योगेश जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया टेक्निकल जूम को। बहुत थैंक ही यू। अच्छा लगता है। मैं तो आज मुझे लग रहा है कि काफी दिन बाद इस टेक्निकल सेशन में जुड़ पाया हूँ। तो सर ओके। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन आप करें ये बिजनेस पूल के बारे में थोड़ा सा। जी ये सर, बिजनेस पूल कैसे? आपका बिजनेस पूल अभी सर स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे अभी अच्छा स्टार्ट अच्छा। होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वो करीब आपका 10 फरवरी तक स्टार्ट होगा।
और बिजनेस पूल आपके लिए गोल्ड पूल की, जैसे अभी हमारा जो ग्रीन पूल चल रहा है, सेम उसी की तरह काम करने वाला है, लेकिन उसमें वो यूजर पार्टिसिपेंट कर पाएंगे जो एक्टिव पार्ट पे काम कर रहे हैं, जिनका डैशबोर्ड पर कमीशन आ रहा है। तो वहीं पर डैशबोर्ड के कमीशन से वो अपने आप को बिजनेस बिजनेस पूल में कन्वर्ट कर पाएंगे। और वहां से जब आपके पास बिजनेस पूल होगा तो आपके डैशबोर्ड में, यानी कि जो आपका स्मार्ट वॉलेट का जो डैशबोर्ड है, तो वहां पर आपको जैसे ग्रीन स्प्लिट में इनकम आ रही है, रेड स्प्लिट में इनकम आ रही है, वैसे ही आपको एक नई इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास में, यानी कि जो वर्किंग कर रहे हैं जो यूजर्स, तो उनके पास में कमीशन आता है, वो उसे एक्सचेंज पर ले जाके सेल करते हैं, लेकिन उनके पास में पैसिव इनकम का एक और एक्स्ट्रा स्रोत हो, क्योंकि जो वर्किंग कर रहे हैं, जो सिस्टम की कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए सिस्टम ने एक नया ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सभी के पास में, नहीं कि जो लीडर एक्टिव पार्ट पे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव पार्ट पे काम क्यों करेंगे, जब उनके पास में कुछ और एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होंगी, तो वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है कि हम बिजनेस पूल के माध्यम से हम यानी कि वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। और आपके पास में एक बिजनेस स्पिरिट जो होगा वो लगभग $2400 के समथिंग होगा, और उसे आप अपने वॉलेट में ले जाएंगे, तो वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा पैसिव इनकम मिलेगी। यानी हम अपने कमीशन को ही उसमें कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, जो आपके हाँ। डैशबोर्ड में आ चुका होगा रेफरल के माध्यम से। बाकी कंप्लीट जानकारी आपको सर और आगे दी जाएगी, क्योंकि जी अभी जी। जब तक आया नहीं है, क्योंकि जैसे जब वो आ जाएगा फिर काम कैसे करेगा हम आपको वो बताएंगे, क्योंकि अभी वो जी। आया नहीं है, तो अभी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। हो सकता है इसमें कुछ और बदलाव हो, तो उसके लिए आपको डेली मीटिंग में आते रहना है 10 तारीख तक। जैसे ही कंप्लीटली जानकारी मिलेगी तो आपको इवनिंग मीटिंग में, मॉर्निंग मीटिंग में, हर जगह आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ओके सर। ओके सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, यदि और भी जिन लीडर्स के इनके क्वेश्चन हैं, तो आप अपने आप को वीडियो पोजीशन पे लाएं, तो हमें भी अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो हमारे बीच में मिस्टर विष्णु यादव जी हैं, तो वेलकम मिस्टर विष्णु जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने आप को वीडियो ओपन करें और आपका क्या क्वेश्चन है, हैंड आपने किया है। वेलकम सर। जी नमस्कार सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। पूरी कम्युनिटी को भी नमस्कार मेरे मेरी तरफ से। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम पीएलसी स्वैपिंग जो करते हैं ना, जो डैशबोर्ड पे हमारा जो आता है, हमारा जो कॉइन, जी वहां पर ना जो उसके नीचे जो टोटल जो कॉइन हमारे जो आए हुए होते हैं और जो हम विड्रॉल कर लेते हैं, तो अगर हमारा जो टोटल कॉइन जो नीचे लिखा होता है कि इतने कॉइन आपके पास आ चुके हैं, और जो पे आउट होता है वहां से जो हम कॉइन को विड्रॉल कर लेते हैं, तो उस जगह पे हम जो टोटल करते हैं कि हमने कितना विड्रॉल किया है, उसको हम टोटल करते हैं, और जो नीचे जो टोटल है उसमें से हम माइनस करते हैं जो टोटल हमारा जो बचा कॉइन, वहां पर डिफरेंस आ रहा है। वो कम से कम थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा, कम से कम 5 से 6 हजार का कॉइन का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है? जी, आपने सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, और आपने इतनी कैलकुलेशन निकाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा यह है कि सर आप एक बार दोबारा से कैलकुलेशन निकालें मेरे मुताबिक, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिकल कैलकुलेशन वो चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपने जितना स्वाइप किया है, क्योंकि आपने जो स्वाइप किया है, तो किसी कॉइन का मान लीजिए आपने 3 महीने पहले किया था तो उनका 3 बार आ चुका है, किसी का आपने अभी किया है तो उसका एक बार आ चुका है। तो सिस्टम ने एक टोटल आपको कैलकुलेशन निकाल के दी कि आपके पास में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, वो नीचे लिखी हुई है। आपको पर मंथ कितना स्मार्ट मिल रहा है, उसी के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको पर मंथ इतने स्मार्ट मिलेंगे, लेकिन वो पर मंथ एक दिन नहीं मिलते, क्योंकि आपने एक महीने में 10 बार स्वाइपिंग करी है, तो वो आपको 10 बार आके मिलेंगे। तो 10 बार आने के बाद वो आपको इतने हो जाएंगे कि आपको जो मंथली आपका जो कैलकुलेशन दिया गया है, उसके बाद में सिस्टम आपको कैलकुलेशन दे रहा है कि आपने पिछले 4 महीने से स्वाइपिंग करी और अभी तक आपको कितना कॉइन निकल चुका आपका, जो यानी कि जो 10% 20% जो भी आना था, तो उसका आपका जितने महीने का आना था, तो टोटल वहां पे वो एक संख्या देते हैं कि आपको इतना कॉइन आ चुका है। अब उसमें से आपने जितना निकाल लिया है वो वहां से निकल गया होगा, बाकी पे आउट में है, क्योंकि एक साथ पे आउट से निकलता नहीं है, वहां से भी आप अपने टोटल अमाउंट का 10% पर डे विड्रॉ कर पाते हैं। तो आपके पास जो आ चुका है, तो यानी कि वो बाकी वहां पर बचा होगा, तो आप एक बार अपना जो मेन पे आउट के ऑप्शन पर है उसको कैलकुलेट करें, जितना आपने निकाला है पे आउट विड्रॉ हिस्ट्री में, एक बार फिर से आप कैलकुलेट करें, क्योंकि सिस्टमेटिकल कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं हो सकती है। हो सकता है हमने जो किया है कहीं ना कहीं एक आध जगह हिस्ट्री में रह गया होगा चेक करने के लिए, एक बार आप सर दोबारा उसमें से। मेरी 5 से 6 ही पे आउट है वहां से,
जो मैंने निकाला है, पे आउट हिस्ट्री में जाकर चेक किया है, उसमें ज्यादा लंबी चौड़ी मैंने निकाला नहीं है, 5 से 6 ही पे आउट है। मैं खुद हैरान हूँ, कल से मैंने चेक किया, 3 बार मैंने जोड़े, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा वो 6,000 कॉइन का डिफरेंस क्यों आ रहा है। और छह दूसरे भी हजार अकाउंट कॉइन में सर मैंने चेक आपके। किए, उसमें 150 कॉइन का डिफरेंस आ रहा है। मैंने नहीं, सारा छह। पूरा टोटल कॉइन मैंने किया है, पता नहीं क्यों ये आ रहा है। वो ठीक है, हमने जो जो हमने स्वैप किया है, वो हमारा जो मंथली जितने भी कॉइन आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो टोटल कॉइन कितने आने हैं 5 साल में, उससे ऊपर जो लिखे कि टोटल कॉइन इतने आ चुके हैं, और जो हमने निकाले पे आउट से, उसका हमने बिल्कुल। टोटल करके, और जो बचे हुए हैं वो टोटल में इसके लिए नहीं आ सर रहा। मैं आपको एक आसान फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आपको सिंपल वहीं पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, तो एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको सपोर्ट का। तो जी जी। आपको जो आपने पे आउट्स किए हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, आपको एक कैलकुलेशन निकाल लेना है, और फिर सपोर्ट में जाके आपको डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी समस्या पेश कर देनी है। तो आपको जी जी। डायरेक्ट जो आपका, क्योंकि आपकी आईडी से जो टेक्निकल टीम है वो आपको वहां पर कनेक्ट करने के बाद आपको ईमेल पर रिप्लाई करेगी, और आपकी जो भी समस्या है, कितने कम है कितने बड़े हैं, वो भी कैलकुलेट करके आपको दे देंगे। जी जी। और आपको अपने पे आउट्स के स्क्रीनशॉट दे देने हैं, और जो अवेलेबल है उसका भी दे देना है। और फिर आपको ओके डिफरेंट बता देना है कि अभी इतना है, हो सकता है कोई टेक्निकली एरर के कारण ऐसा हुआ है, तो कंपनी आपको सपोर्ट में आके और आपकी समस्या का समाधान इंस्टेंट हो जाएगा। ओके। ओके ठीक। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। ओके। तो हमारे बीच में है मिस्टर डिजिटल क्रिएटर जी। तो आपका नाम तो नहीं है, वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, और आप अपने आप को अनम्यूट करें, पॉसिबल है तो वीडियो के साथ आए। जी हेलो सर। सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। सर बात है कि आप जो जीमेल का जो सिक्योरिटी सीखा है वो तो दोबारा दे सकता है क्या? जी, उसका आपको सर रिकॉर्डेड वीडियो अभी आपको मिल जाएगा। मेरा जो चैनल है उसका नाम है ऑनलाइन अर्निंग वाई के। योगेश ऑन- कुशवाहा नाम है मेरा, तो योगेश का वाई और कुशवाहा का के। ऑनलाइन अर्निंग वाई के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग वाई के। मैं आपको अभी ऑन- स्क्रीन शेयर करके स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देता हूँ। तो आप उसे अभी यहाँ पर आइए, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो गई होगी। ओके। तो आपको YouTube पर इस चैनल को सर्च कर लेना है, और आपको यहाँ पर जो अभी जो हमारे अलग अलग वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ पर नीचे वीडियोस में दिख जाएंगे। ऑनलाइन और अर्निंग वाई के। हाँ, स्क्रीन देखिए, आप सामने देखिए, आपके मोबाइल पे स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखा। ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप इसका जो आज का जो मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको दोबारा सुनने को मिल जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप आप अपने समय अनुसार जब भी आपको टाइम होता है उस समय आप देखने के बाद अपने अकाउंट के साथ ये सुरक्षा लगा लें। ओके सर। ओके सर। जी थैंक यू सर। तो अभी क्या हमारे बीच में सर अगर, अपन? जी सर, आपको दोबारा अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर ये बात को आपका नंबर मिल सकते हैं सर? सर उसी के डिस्क्रिप्शन में डाला है, मैं चैट बॉक्स में आपको डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ओके सर। दीजिए दीजिए हाँ, अभी सर। इसी मीटिंग के चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा, तो वहां से आप लिख लेना। ठीक है सर, दीजिए। ओके सर। तो अभी हमारे बीच में अगर और भी कुछ लीडर्स के अगर कोई प्रकार के क्वेश्चन है तो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया जाएगा। तो अभी जल्दी से जल्दी हैंड रेस करें, फिर हम कुछ लीडर्स के आगे व्यू जानते हैं कि अभी आपको किस प्रकार से आगे और यानी कि काम करना है। तो जो लीडर्स कैसे काम कर पा रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अभी जानेंगे। तो हमारे बीच में मिस्टर रजनीश जी हैं। तो हमने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया हुआ है, सर आप अपने आप को अनम्यूट करें, और आपका क्या क्वेश्चन है, एक इंट्रोडक्शन भी दें साथ में मिस्टर सर गोल्ड रजनीश। स्प्लिट क्या है सर? सर आपने ग्रीन स्प्लिट को समझा हुआ है सर? जी जी जी, यूज कर रहे हैं ग्रीन स्प्लिट। हाँ, तो ग्रीन स्प्लिट का अपडेट वर्जन है गोल्ड स्प्लिट, और जो अभी अगले 10 तारीख से स्टार्ट होगा, और 1 मार्च से उसी की तरह इनकम देना स्टार्ट करेगा। और आपकी पैसिव इनकम का एक नया स्रोत है। उसमें यदि आपका बजट अलाउ करता है तो उसमें मिनिमम पैकेज आपके लिए 1100 यूरो का होगा। 1100 यूरो का लाइसेंस लेने के बाद आप उसमें 1100 यूरो का एक कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। और जैसे आपने 110 यूरो का भी ग्रीन का लिया था, तो उसमें आपको 110 यूरो का लाइसेंस और 110 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट 220 यूरो में पड़ा था। गोल्ड स्प्लिट का आपके लिए 2200 यूरो का पड़ेगा।
और उसकी कंप्लीट जानकारी अभी आपको आगे दी जाएगी, क्योंकि अभी वो अभी आने वाला है। जैसे ही कंप्लीटली आ जाएगा तो फिर उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे, ताकि आप इवनिंग मीटिंग में आए, आपको उसकी जानकारी वहां पर भी मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए साथियों, अभी हम देख पा रहे हैं कि अब ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी हम कुछ लीडर्स के आगे व्यूज जानते हैं। तो अभी हमारे बीच में वीडियो के साथ काफी लीडर्स हैं, और भी सभी लीडर्स वीडियो के साथ आ जाएं तो अभी हम उनका भी मैसेज लेंगे। तो हमारे बीच में है मिस्टर डीसी चित्रकांत जी। तो वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, और सर के बाद हम यहाँ पर सुनेंगे मिस्टर सोनिका मैम को। तो मिस्टर डीसी चित्रकांत जी, हमने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, लोग अच्छा से एजुकेट हो रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लोग सीख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चित्रकांत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और इस प्रोजेक्ट को 3 साल से सीख रहा हूं। दोस्तों अगर हम सिमिलर इनकम की बात करें तो जो आदमी जॉब करता है, कंसिस्टेंसी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार अपना ऑफिस जाता है और 8 घंटा लगातार काम करता है। अगर हम संडे को भी काउंट कर लें तो महीने में वो 30 दिन काम करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 240 घंटे काम कर पाएगा। लेकिन दोस्तों हम ये काम क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहने का मतलब यह है कि 2, 4, 8, 16, 32, 34 इस तरीका से। अगर मान लीजिए हमने 3-4 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में सिर्फ 100 की टीम बनाई, एक्टिव टीम, और सब लोग 1 घंटा भी काम करें, तो दोस्तों एक दिन में हमारे लिए 100 घंटा काम हो सकता है। और अगर हम उसको काउंट करें महीने में, तो इस तरीके से 3000 घंटे काम हो सकते हैं। और अगर हम 1 घंटे का 100 रुपया ही मान के चलें, हमको इनकम के रूप से अगर हम ये करें, तो 100 रुपया में भी आराम से 3 लाख रुपया महीना कमाया जा सकता है। और दोस्तों मैं बोलता हूं, अगर इस काम के लिए हमको 3 साल भी लगता है, 5 साल भी लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जॉब करते हैं उससे ये कुछ कम होगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इस काम को करते हैं। यही वजह है कि हम बहुत कम समय में हम अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ ये साबित हो चुका है। जैसे रामनिवास जी ने 3 महीने में डायमंड हासिल किया। तो दोस्तों इसलिए हम ये काम करते हैं। लोग जाते हैं तो गारंटी मांगते हैं, और मैं गारंटी के लिए आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पुरानी पिक्चर थी नीलकमल। नीलकमल में महमूद जी ने खाली की क्या गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। तो गारंटी शब्द को बेहतर समझाया गया है। हमारा जो स्प्लिट है, जो खाली है, उसकी पूरी गारंटी है। एक सर ने सवाल किया था कि ये हमको कब तक रहेगा, तो दोस्तों खाली स्प्लिट हमेशा रहेगा, लेकिन जिस दिन आप भरेंगे उसी दिन से आपका वो इनकम जनरेट होगा। इनकम के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अगर हम कम एजुकेटेड भी हैं, लगातार किताब पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, तो हम धीरे धीरे इतना सीख जाते हैं कि जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भी हमसे मतलब कंपेयर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों सीखते रहिए, सिखाते रहिए, डायमंड बनिए, डायमंड बनाइए, और पूरी कम्युनिटी को समृद्ध कीजिए। तो वेलकम योगेश जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और वाकई में साथियों, हमें इसी प्रकार से आगे काम करना है सर। डेली प्रैक्टिकली अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकली फील्ड पर जाते हैं, और फील्ड पर जाने के बाद वो मैसेज हमें शेयर करते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर वीडियो पर देख पा रहा हूँ मिस सोनिका मैम को। तो वेलकम मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, एक इंट्रोडक्शन दीजिए और आप किस प्रकार थैंक से यू। बेहतर तरीके से इसमें काम कर पा रहे हैं। और मेरा नाम सोनिका है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। और हमारे सीनियर इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, इसीलिए हमारे कोई क्वेश्चन नहीं होते सर, क्योंकि सारी जानकारी हमें मिल जाती है सीनियर से। और मैं यही कहना चाहूंगी कि योगेश सर, आप बहुत अच्छी टेक्निकल सिखा रहे हो, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी ये चाहती हूँ कि हम भी सीखते रहें, अपनी टीम को सिखाते रहें। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने लिमिटेड समय के अंदर बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमें इस टेक्नोलॉजी को सीखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि साथियों, अब आपको सीखने के लिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास आपका एंड्रॉयड फोन है, और उसको लेके आपको मॉर्निंग में 7:30 पे आपको अपने घर के एकांत जगह पे बैठना है, जहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है। और वहां पर आपको बैठ के एक डायरी पेन भी लेके बैठना है। मैम ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि उन्होंने बताया कि यदि आप इस बिजनेस को सीख जाते हैं तो आप कहीं पर भी बैठे हैं,
जैसे कि मैम घर पे हैं और अपने घर के काम करने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी में भी काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आज टेक्नोलॉजी काम कर रही है, एंड्रॉइड फोन उनके लिए काम कर रहा है, और वो यहाँ से एक पैसिव इनकम भी ले पा रही हैं और साथ साथ में एक्टिव इनकम भी। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू इसी सो मच क्रम में सर। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर वीडियो पर देख पा रहा हूँ मिस्टर राज पुरोहित जी को। तो वेलकम सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। वेलकम सर। नमस्कार योगेश जी। जी वेलकम पूरी सर, नमस्कार। कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राज पुरोहित, जोधपुर से, सेना से रिटायर हूँ। मेरा इतना ही मानना है कि ईगो एक चीज होती है, नॉर्मली हर इंसान के अंदर होता है। जब बच्चा 18-20 साल का होता है तो अपने माता पिता और दोस्तों को अपना ईगो मनवा लेता है, लेकिन वही ईगो अगर हम रखें और किसी नौकरी के लिए जाएं, वहां हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो बॉस है या जहां मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ इंटरव्यू में, वो मुझे मेरी बात को मानेगा ही मानेगा। इसलिए वहां जाने से पहले अपने ईगो को बाहर छोड़ के जाना चाहिए, ताकि वो जो बात बोले वो हमें मंजूर करनी चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो अपने साथ जो सबॉर्डिनेट है उनको अपने ईगो के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। ये सभी चीजें अगर ध्यान में रखा जाए तो एक व्यक्ति तरक्की के रास्ते पर जा सकता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज। तो आपको आपके कार्य में आगे बढ़ने से आपको रोक सकती है। तो आपको इन चीजों को यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि साथियों हर वो व्यक्ति जो इस सिस्टम में बेहतर तरीके से काम कर रहा है और उसने वो प्रैक्टिकली अनुभव किया है, तो साथियों आपको भी इन चीजों को आगे फॉलो करना है, और जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप कम समय में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो अभी साथियों हमारा मीटिंग का टाइम समापन की ओर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी मैं इन्वाइट करना चाहूंगा राजस्थान की अनवन शान मिस्टर रामनिवासी को। तो मिस्टर रामनिवासी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। आप कैसे डेली फील्ड पर काम करते हैं और आपको किस प्रकार से कम समय में एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। मिस्टर रामनिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। जी थैंक यू वेलकम मुझे सर। इनवाइट करने के लिए। और श्योरी पहली बार मैं बिना वीडियो के हूँ, क्योंकि मुझे कहीं मीटिंग में जाना है और मैं तैयार हो रहा हूँ, फटाफट पहुंचना है मुझे। ओके सर, कोई बात नहीं। जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। मिस्टर रामनिवासी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है शायद सर का इंटरनेट का इशू होगा। हेलो योगेश भाई, नमस्कार। जी वेलकम सर। हाँ, रामनिवास जी थोड़ा कहीं मीटिंग के लिए अर्जेंट है और उनका थोड़ा नेटवर्क भी इशू है। तब तक मैं थोड़ा ओके सा सर, ओके। 5 मिनट बोल लेता हूँ। बिल्कुल। माई सेल्फ भरत सिंह इंदा, जोधपुर राजस्थान से। और आज का जो मेरा मैसेज है, मैं ये देना चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर अपन जब लेके आते हैं तो आसानी से उसको ज्वाइन तो करवा देते हैं चंद पैसे के लालच में, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट काम है वो हम भूल जाते हैं, वो है FIM। FIM का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। यानी स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, हो सकता है हमें भी प्लान अच्छे से समझ में ना आया हो, या हो सकता है हमने हमारी पूरी कोशिश की लेकिन आगे वाले को समझ में ना आया हो। लेकिन FIM हमेशा एक्टिव अपलाइन से करवानी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के दरमियान क्या होता है, वो बंदा पूरी चीज पैसे देने के बाद में वो आराम से उसको दोबारा वापस समझता है, और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कैसे सिस्टम हमारा काम करता है, इस तरीके से हमें वो सारी जानकारी उस कस्टमर तक पहुंचानी चाहिए। तो ये FIM का जो पार्ट है वो बहुत ही जरूरी है। अगर जिस बंदे ने FIM बरोबर प्रॉपर वे में कर दी तो वो बंदा हमेशा अपने डाउनलाइन और अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन बना के डायमंड तक नहीं, वो बिलियन डायमंड
तक ही हमेशा उसके साथ बना रहेगा। थैंक यू योगेश भाई, जो मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और आपने बताया कि हमें फॉलोअप किस प्रकार से करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने फॉलोअप किया, अपनी पूरी टीम को गाइड किया, तो कम समय में एक बड़ी टीम को गाइड आप कर पाएंगे। क्योंकि आपने अपने डायरेक्शन में यदि 5 लोगों को ज्वाइन किया है, तो आपको उन 5 लोगों तक अपने सिस्टम की बेहतर तरीके से जानकारी देनी है, और उनसे भी बोलना है कि आपको भी आगे 5 लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी देनी है। और साथ ही ये सिलसिला यदि आपके साथ चल जाएगा, और आपने इस पर 3 से 5 महीने, 6 महीने आपने लगातार काम किया, तो आपको यहाँ पर डायमंड, ब्लू डायमंड, प्लेन डायमंड्स बनने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साथियों, अब मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट, जिनसे साथियों मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। यदि आज मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब मैं आप सभी के सामने यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, वेलकम मिस्टर आकाश राव सर। मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। मिस्टर आकाश, वेलकम सर। योगेश भाई गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस ठीक है? जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी वॉइस क्लियर है। थोड़ा सा एक्चुअली तबीयत खराब है तो मे भी आवाज थोड़ा सा ऐसी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए, पूरी जूम कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेश भाई, इंडिया की टेक्निकल आवाज आप हैं, और मैं आपको जब देखता हूँ तो बड़ा खुशी होती है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। और मैं इस शब्द को, इस सेंटेंस को मैं रोज बोल सकता हूँ, क्योंकि रोज मैं आपको देखते हुए बड़ा अच्छा फील होता है। और आपको देखकर न जाने कितने लोग जूम के अंदर है, जूम के बाहर भी है, क्योंकि आपके जो वीडियोस होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, बाद में वो शेयर भी होते हैं इधर उधर। लोग आपको देखकर क्या क्या उम्मीद लगाते हैं खुद से भी कि यार हम भी कर सकते हैं। और साथियों, ये यही वो इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री की ताकत है कि यहाँ पे हम दूसरों को देखने के बाद बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं साथियों। हम, लेकिन एक चीज और भी है, इस इंडस्ट्री के अंदर हम सबसे ज्यादा डिसीजन क्या लेते हैं, यार वो अच्छे पैसे कमा रहा है, मैं भी ज्वाइन करता तो मैं भी कमाऊंगा। बस जब वो लोग यही देखते हैं तो शायद कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो उनकी मेहनत को देख ले तो शायद वो उनसे बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल योगेश भाई हमारे सामने बैठे हैं। योगेश भाई ने आपसे पहले जब भी ज्वाइन किया होगा स्टार्टिंग में, मेरे को 3 साल से ज्यादा होगा यहाँ पे, तो मैं लगातार इनको तभी से जानता हूँ। तो उस टाइम पे इनके पास नॉलेज कम थी, लेकिन इन्होंने सीखा। या वो ट्रेनिंग में कहीं गए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी गए, कोई इवेंट हुआ वो वहां अवेलेबल हो गए, और वो सीख 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 कर, ये ऐसे बहुत लोग करते हैं ट्रेनिंग इवेंट से, बहुत लोग जाते हैं, मैक्सिमम लोग जाते हैं जो एक्टिव लोग होते हैं। लेकिन सब लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? सब लोग लोगों को सिखा क्यों नहीं पाते हैं? लोगों के सामने आकर अपने आप को अपने आप को ट्रेनर, एज ए लीडर क्यों घोषित नहीं कर पाते हैं? तो साथियों, उसके पीछे कारण वही है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही काम चल रहा है। साथियों, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो साथियों इनकम भी ऐसी आती रहेगी। जब तक आप चीजों को बाहर नहीं निकाल लेंगे, जब तक आप नॉलेज आपके पास में है उसको बड़े मंच पर लेकर के नहीं आएंगे साथियों, जो कहते हैं ना, आप मान सम्मान पैसा तो बहुत जगह कमाते हैं, लेकिन ये जो फील होता है ना, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जब आप लोगों के लिए करते हैं, तो साथियों एक एक अलग ही अनुभूति देता है। वरना योगेश भाई यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, यहाँ पे अभी फिलहाल 190 लोग हैं, और डेली ना जब कितने लोग उनके वीडियोस को सुनते हैं बाद में, कोई इनको कुछ कोई फीस नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये लगातार अपडेट करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो साथ ही ये ताकत है इस इंडस्ट्री की कि हाँ, हमारे पास इतना है, हमारे पास चाहे वो नॉलेज है कुछ भी है, कि हम लोगों को देने की हिम्मत रखते हैं। और ये इंडस्ट्री सिखाती है हमें, ये इंडस्ट्री हमें सिखाती है कि जो आपके पास में है, जो भी आपके पास टेक्निक है, जो टैक्टिस है, जो भी ग्रो करने की, आगे बढ़ने की, वो उसको आराम से सामने लोग सिखा सके। वरना आप दूसरे किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, साथियों हम सबको पता है, भले ही वो मेरा सगा भाई क्यों ना काम कर रहा हो, अगर मैं भी उसके कंपटीशन में एक नया अपना काम स्टार्ट करता हूँ, सेम काम, साथियों मुझे शायद वो भी इस चीज की सही जानकारी नहीं दे पाएगा। वो भी ये बोलेगा भाई धंधा मंदा चल रहा है। साथियों, इस इंडस्ट्री की ताकत है, तो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इस सिस्टम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आज हमारे बीच में एक एक चीज कितनी अच्छी है। हाँ, उतार चढ़ाव सब जगह आते हैं, और जहाँ पे उतार चढ़ाव है, वहीं पे ग्रोथ है। अगर कोई चीज स्टेबल है एकदम बिल्कुल एक एक जैसी एक सीधी लाइन में खड़ी है, साथियों वो अच्छी संकेत नहीं है। तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में हैं, और टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो कर रही है, और वो ग्रोथ हमें लगातार दिख जाती है। हमारे हर 4 दिन के अंदर हम सबको सीखना पड़ता है कि हमारे प्लान में कुछ ना कुछ अपडेट हो जाता है, चाहे हमारे पास स्प्लिट्स कम हो जाते हो, चाहे हमारे पास कुछ नए प्रोडक्ट आने वाले होते हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हमारे बीच में हो। जैसे अभी बिजनेस स्प्लिट का देख रहे हैं लगातार, लोगों को रिवार्ड ग्रोथ माना शुरू हो गया। कुछ भी हो तो हम सबको साथ में साथ साथ मिलता रहता है, तो हमें इसके लिए अपडेट रखना पड़ता है। जो लोग अपडेट हो जाते हैं, लगातार मीटिंग्स में आते रहते हैं, वो साथियों ग्रो कर जाएंगे। और जो लोग यही सोचते रहते हैं
कोई बात नहीं, मैंने भी ज्वाइन तो कर रखा है, स्पीड तो मेरे पास भी है, तो साथियों उनको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितनी उसकी एक लिमिट है, जितना जहां तक स्पीड पाया के दे सकता है। लेकिन अगर आपके साथ 1000 लोग, 100 लोग, 10 लोग काम करने वाले हो जाते हैं आपकी तरह से, आपके महत्व में मिल जाते हैं, तो साथियों जो आपको स्पिरिट से रिवार्ड आ रहा होगा साथियों, वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप फिर एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करें। अगर आपको एक्टिव इनकम उतनी आएगी, फिर आप एक्टिव इनकम के साथ साथ आप न जाने कितने लोगों से मिलोगे, कितने लोगों से सीखोगे, उनको सिखाओगे, नई नई जगह जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, आप नई नई चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे। आप यहाँ से फॉरेन ट्रिप्स भी अचीव करेंगे। हम सबको पता भी है, अभी सर की तरफ से ऑफर भी है, जो लोग भी वो भी अचीव कर लेंगे उन सबको दुबई के लिए एक्सपेंस उनको उन सब सर की तरफ से मिलने वाला है। साथ ही उसके ऊपर ही फोकस करें कि जो लोग भी, दुबई का जो इवेंट है हमारा 13 अप्रैल का, जो एक बहुत बेहतरीन इवेंट होने वाला है, और 6 महीने में कम से कम एक ही बार होता है, तो उस इवेंट में जाने के लिए हमें हमारे जो टॉप सीनियर्स हैं उनकी तरफ से हमें गिफ्ट मिल रहा है। तो साथियों उस चीज को भी बिल्कुल ना भूले, भले ही अभी आपकी रैंक कोई भी नहीं है, जेड है, कोई भी रैंक है, आपका फोकस वहां तक होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट वो भी अचीव करके वहां तक तो जाना ही जाना है। और अगर आप तब तक डायमंड बन जाते हैं, जैसे मैं भी अभी डायमंड नहीं बना हूँ, मेरा भी सपना है कि मैं भी डायमंड बन के एटलीस्ट उस पर खड़ा हूँ, तो और ज्यादा अच्छा फील होगा। साथियों कोशिश पूरी करें, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। और आप कोशिश करते रहेंगे साथियों, आपको एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट जरूर मिल जाएगी। और अचीवमेंट यहाँ पे हम रोज लेने की है, ये हम रोज लेने की, रोज सीखने की। हम अपने आप को रोज अगर अपडेट करते हैं, रोज अपने आप को लेकर आगे बढ़ते हैं, रोज नया चेंज लेकर आते हैं साथियों, हम ग्रो कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है और हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, लगातार सीखते रहना है। तो योगेश भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बार ज्यादा समय इसलिए माफी चाहूंगा, प्लीज ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और आपने बताया कि हमें इस टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना है, लगातार हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं भी डेली हर दिन सीखने के लिए आता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया तो मुझे उस क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप साथियों मैं यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ हम सभी के ग्रेट अपलाइन और इंडिया की आवाज, जिन्हें साथियों यूं ही इंडिया की आवाज नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं, अपने जैसे हजारों लोगों की लाइफ में चेंज लाया है। तो साथियों आप ऐसे लीडर को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी लोग अपने अपना वीडियो ऑन करें। और साथियों वीडियो ऑन करने के साथ साथ अब हम सबको शानदार तालियों के साथ इन्वाइट करेंगे। वेलकम मिस्टर ललित सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी पूरी जूम कम्युनिटी को गाइड करें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा भाई। मेरी आवाज ठीक है? जी वेलकम सर, आपकी वॉइस क्लियर है सर। ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा भाई, इस सम्मान के लिए, इस प्यार के लिए। और आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से दिल से धन्यवाद है, जो आज आपने सेशन लिया उसके लिए, लोगों के क्वेश्चन क्वेरी लिए उसके लिए, और ये लोगों के साथ आप कनेक्शन बना रहे हो। साथियों मैं भी इस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ पिछले 5 साल से। 5 साल से 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। और पिछले 5 साल 2 महीने में मैंने यहाँ से बहुत सारे अपने सपनों को अचीव किया है। और बहुत सारे ऐसे मेरे साथी जिनके सपने अचीव हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मदद करने का प्रयास किया है। साथियों यही वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम, इसकी खूबसूरती ये है कि इसके अंदर हम अपने और अपने साथ आने वाले हर व्यक्ति के सपनों को पूरा करा सकते हैं, अगर हमारे अंदर वास्तव में कुछ बड़ा करने की चाह है। और वैसे भी इस इंडस्ट्री का एक कोट है, इसमें कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए 2 ही काम जरूर करने हैं। एक क्या है? खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। क्योंकि जब हम खुद से वादा करेंगे तभी मेहनत ज्यादा हो पाएगी। और साथियों जब व्यक्ति मेहनत करता है, तो इलॉन मस्क को सभी लोग जानते होंगे, उनकी एक बड़ी अच्छी, उनकी एक लाइन है, उनका एक कोट है कि जो अपनी जुबा से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबा पर होता है। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी शांति से करो कि कल को आपका अचीवमेंट आके इतनी शोर मचा दे कि पूरी दुनिया को पता लग जाए। साथियों इस इंडस्ट्री के अंदर अगर वास्तव में आप आए हैं, तो एक तो कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करनी है कि यहाँ पे मुझे कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या बात करेगा, क्या मेरे बारे में सोचेगा, क्या मुझे कहेगा। क्योंकि साथियों आपको पता है, आपने एक वो गाना सुना भी होगा कि क्या लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अभी आप देखो लोग किसको नहीं कहते। लोग डॉक्टर को बहुत कहते हैं, लोग पॉलिटिशियन को बहुत कहते हैं, लोग पुलिस को बहुत कहते हैं, लोग एक्टर्स को बहुत कहते हैं, लोग खिलाड़ियों को बहुत कहते हैं। तो क्या उन लोगों ने अपना काम छोड़ दिया? नो।
लोगों का काम कहने का है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। तो साथियों, बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा इस इंडस्ट्री में आने के लिए, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, क्योंकि ये बिजनेस है लीडरशिप का। अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आप यहाँ पे लीड करोगे, आप यहाँ बहुत बड़ा काम करोगे। और लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, एक सच्चे लीडर के अंदर क्या होता है? सच्चा लीडर समय का पाबंद होता है, खुद को हमेशा बेहतर समझता है। बेहतर से मतलब क्या है? मान लिया मैं फील्ड में प्लान देने जाऊं और मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाए कि भाई मेरे से अच्छा प्लान तो मेरी अपलाइन देगी, तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? नो। लेकिन जब मैं बोल लूं, जब मैं समझूंगा नहीं मैं भी बेहतर कर सकता हूं, तो मैं प्लान दे पाऊंगा। एक अच्छा लीडर सबसे पहले लोगों की सुनता है, उसके बाद में बोलता है। एक सच्चा अच्छा लीडर समय का वेट नहीं करता। अभी हम सोचें कि भाई साहब चलो पहले देखते हैं, अभी 4,000 से लेके 8,000 8,500 तक कॉइन का रेट पहुंच गया और लोग अभी भी देख ही रहे हैं। अभी कुछ लोगों का कॉल आता है कि सर हम तो सोच रहे थे 5-6 पे ले लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने कि भाई लिया क्यों नहीं? कि सर उस टाइम पे ये लग रहा था कि वापस डाउन ना चला जाए। तो अच्छा और सच्चा लीडर कभी समय का वेट नहीं करता, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखता है। कुछ भी हो जाए वो कभी उखड़ता नहीं, कभी बिखरता नहीं, वो शांत रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, बोलने से पहले हमेशा सोचता है और ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ता है। यानी उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड बहुत जबरदस्त होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं समझने की है। अगर ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं तो हम लीडर हैं, नहीं है तो हम डेवलप करेंगे। अभी आप एक चीज बताओ, मान लिया हम फील्ड में गए, हमने किसी को टाइम दिया 9 बजे का, हम पहुंचे 12 बजे, बंदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा सर। तो समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथियों, एक चीज हमेशा याद रखना, अभी आपने देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, जब आपने शुरुआत की होगी तो आपने कुछ लोगों को बताया होगा, वो बड़े आपके करीब रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा। और जिन्होंने आपको मना किया होगा और आप यहाँ टिके रहे, आप यहाँ खड़े रहे, आप यहाँ डटे रहे, सर आज उनकी सिचुएशन क्या हो? तो सोनू शर्मा की एक लाइन है, वो बोलते हैं कि जो आपको मना कर जाए उसे जिंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। ये सोनू शर्मा जी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे कुछ लाइनें हैं जो वास्तव में हमें पूरी ऊर्जा देती है। और साथियों, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुबह शाम का ये जूम सेशन जरूर अटेंड किया करें, क्योंकि आपको पूरा दिन काम करने की एनर्जी यहीं से मिल जाती है। मैं खुद यहाँ पे इसलिए आता हूँ कि मुझे पूरा दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। आप डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, बिजनेस स्प्लिट का ऑप्शन आ चुका है। अब हमारा डायमंड इन्फिनिटिव, हमारा लीडर बोनस, या हमारी 1100 यूरो से ऊपर की आईडी का बोनस, वो सारा का सारा हमें बिजनेस स्प्लिट के माध्यम से मिलेगा और वो लाइफ टाइम हमें आएगा। दूसरा, अभी 10 तारीख को हमारे गोल्ड पूल के लाइसेंस शुरू हो जाएंगे, 10 तारीख के लिए सर ने बोला है, तो उसकी भी तैयारी करें, अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को उसकी जानकारी दें। क्योंकि साथियों, बिजनेस स्प्लिट जो बिजनेस पूल होगा उसके अंदर बहुत कम लोग एंटर कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रीन स्प्लिट से भी बड़ी स्प्लिट होगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम कोई कैलकुलेशन नहीं दे सकते, हम केवल आपको एक संभावना होने की बात बता सकते हैं। और गोल्ड पूल के अंदर बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी 23 तारीख को हाल्विंग है, ये भी सभी लोगों को अपने जहन में रखनी है बात कि हाल्विंग भी आ रही है, कैशबैक के वाउचर भी आ रहे हैं, हमारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी आ रहा है, ट्रेवल क्लब भी आ रहा है और डेबिट कार्ड भी आ रहे हैं। तो ये सारे के सारी जो इवेंट होंगे, ये सारे के सारे जो हमारे प्रोजेक्ट जब रेडी होंगे और मार्केट में काम करेंगे, तो इन सब प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? अल्टीमा। और अल्टीमा कहाँ है? अल्टीमा आप सबके वॉलेट के अंदर है, जो आपने पिछले 2 महीने 4 महीने में यहाँ से स्प्लिटिंग के माध्यम से इकट्ठा किया है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले लगभग 15 से 20 दिन से कंटिन्यू कॉइन का रेट ग्रोथ कर रहा है। अभी आप देख रहे होंगे आज रेट कितना है, आज 8,200 से ऊपर है। अभी आप सोचो, जिन लोगों ने 4,500 4,000 के ऊपर पैनिक होकर बेच दिया होगा, आज कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक मलाल होगा कि यार हमने तो लॉस कर लिया। अगर किसी ने एक कॉइन भी बेचा होगा और वो 20 दिन रुक जाता, जबकि उस टाइम पे मार्केट ग्रो होनी शुरू हो गई थी, तो आज उसको डबल का बेनिफिट होता।
मैं किसी को लालची बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमेशा चीजों को ना एक कैलकुलेशन के आधार पर कीजिए। मुझसे कोई पूछता है कि सर मेरे पास एक कॉइन है और मैं इसको बेच दूंगा, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ, तुम्हें जरूरत कितने की है? तो वो पूछता है, वो बोलता है कि सर मुझे 50,000 की जरूरत है। तो मैं बोलता हूँ भाई इतना ही बेचो जिसमें 50,000 तुम्हारे पास आ जाए, बाकी तो बचा रहेगा। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को काम भी हो गया और उनके पास कॉइन भी है कहीं ना कहीं। तो यही काम हम सब लोग कर सकते हैं। जो हमारी अर्जेंसी है, कुछ हमारी ऐसी नीड्स होती हैं जो हमें अर्जेंट में पूरी करनी होती है, उनके लिए बिल्कुल आप बेच सकते हैं, लेकिन एक रेशियो बनाए। ये नहीं कि आज आपके पास आधा कॉइन है और आधा का आधा आपने सेल आउट कर दिया। अभी आपने आधा सेल आउट कर दिया, कल को इसका रेट 9,000 हुआ, 10,000 हुआ, तो कहीं ना कहीं मन में आएगा कि यार मैं काश रोक लेता उसको। तो ऐसा सभी लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर आप वास्तव में, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन जरूर रखनी होगी कि मुझे कब क्या डिसीजन लेना है, कितना कॉइन बेचना है, कितना मुझे होल्ड करना है, कब मुझे खरीदना है। सारे काम करें, खरीदें भी, बेचें भी, खरीदें भी, होल्ड भी करें, ट्रेड भी करें। कई बार ऐसा भी मौका मिल जाता है कि आपने खरीदा उस टाइम, उसके बाद रेट हाई चला गया, आपने इसको सेल आउट कर दिया, फिर वापस मौका मिला, वापस आपने लिया। तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे बार बार कुशवाहा भाई, हिमांशु जी 5 गोल्डन रूल की बात करते हैं जो बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो 9 बज चुके हैं, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा भाई। और लास्ट में मेरी वही लाइनें हैं, पूरा दिन मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, बिना किसी को लालच दिए, जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जैसी उसकी नेचर है वैसा बताएंगे। और शाम को 7 बजे वापस कुशवाहा भाई के साथ, हिमांशु भाई के साथ, मनोज जी के साथ, हमारे विकास भाई के साथ वापस 7 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे और सब लोग मिलकर फिर सीखने का प्रयास करेंगे। और यही